जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो मार्गशीर्ष अगम गुरुवार व्रत पूजा सामग्री के बारे में है। तो बहुत ही सरल विधि है कि महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें पूजा व्रत में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है, अर्थात किन किन चीज़ों से हम पूजा करें, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए शुरू करें। माता माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष यानी कि अगन के महीने में गुरुवार व्रत किया जाता है। माता माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, अर्थात कृपा हम पर बनी रहे कर मार्गशीर्ष अगन महीने में गुरुवार व्रत किया जाता है। तो और ये व्रत मार्गशीर्ष अगन महीने के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं जगह पर इसे मनबासा व्रत नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि घर में दरिद्रता नहीं रहती है और किसी भी कमी नहीं रहती और घर में सुख सुविधा और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माता माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष अगम महीने गुरुवार व्रत पूजा सामग्री, हमें इस पूजा में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है और किन किन चीज़ों को हमें आवश्यक ही रखना होता है के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें जहाँ पर हम पूजा स्थल बना रहे हैं, पूजा करने की जगह बनाएंगे, उस जगह पर हमें एक चौकी चाहिए होता है और चौकी पे बिछाने के लिए हमें लाल वस्त्र चाहिए होता है। लाल वस्त्र आपको चाहिए होता है। अब हमें चाहिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता साथ साथ विराजमान हो, इस तरह के हमें तस्वीर लेनी चाहिए। यदि आप सुहागन महिला है और आप इस व्रत पूजा कर रही हैं तो आपको बिल्कुल 16 श्रृंगार कर कर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सज कर संवर कर आपको पूजा करनी होती है और आपको इस तरह का फ्रेम लगा हुआ फ़ोटो चाहिए होता है। यदि आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर या फ़ोटो नहीं है, अलग अलग है, तो लक्ष्मी माता की फ़ोटो है और विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है, तो आप विष्णु भगवान को सुपारी के रूप में भी पूजन कर सकते हैं। और यदि साथ में है तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस दोनों को ही रखना है। और इस पूजन में हमें गौरी गणेश की भी स्थापना करनी होती है। यदि आपके पास गौरी माँ की फ़ोटो नहीं है या तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप सुपारी के रूप में भी उनको विराजमान करा सकते हैं। और आपके पास गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप भी इनको भी सुपारी के रूप में विराजमान कर सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। और इस व्रत पूजन में हमें कलश की स्थापना करना होता है। मुख्य रूप से कलश स्थापना किया जाता है और कलश को ही माता महालक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। इसलिए कलश ज़रूर आपको रखनी होती है और आप कलश कोई भी ले सकते हैं, चांदी, पीतल, सोने का या फिर कांसे का भी आप रख सकते हैं, स्टील का भी आप रख सकते हैं। कलश कोई भी हो आप ले सकते हैं। और
जब आप कलश स्थापना करते हैं, कलश आप यूज़ करते हैं, तो आपको कलश के कंठ में अवश्य ही मोली बांधनी होती है। कलश के अंदर लगाने के लिए आम या अशोका के पत्ते आप ले सकते हैं, या कोई भी शुभ वृक्ष के, जहाँ जो वृक्ष के हम पूजा करते हैं उनके पत्ते आप ले सकते हैं। आप 5 या 7 पत्ते भी रख सकते हैं, अलग-अलग शुभ वृक्ष के पत्ते भी रख सकते हैं, या फिर आप इसी प्रकार से एक ही आम या अशोका के पत्ते आप 7, 4, 5 आप रख सकते हैं, और इनको आप तिलक कर सकते हैं। तिलक करनी होती है जब हम कलश स्थापना करते हैं उस समय। अब हमें कलश के अंदर डालने की जो चीज़ें होती है वो देखते हैं। हमें कलश के अंदर डालने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होता है, और चीज़ों में जैसे लौंग इलायची हमें चाहिए होगा। ये देखिए लौंग इलायची, एक कौड़ी हमें चाहिए होगा। फिर उसके बाद एक गोमती चक्र, फिर उसके बाद हमें गांठ हल्दी और एक कमल गट्टा, फिर उसके बाद एक सुपारी। यदि आपके पास ये गांठ हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर। यदि आपके पास कौड़ी नहीं है और गोमती चक्र नहीं है तो भी आप कलश का स्थापना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ चाहिए होगा। आप एक लौंग, एक इलायची डालकर भी आप कर सकते हैं कलश की स्थापना। और हमें नई धान की ज़रूरत पड़ती है, नई धान की पूजन की जाती है इस समय। तो आपके पास नए धान नहीं है तो आप नया चावल लेके आ सकते हैं और चावल की पूजन कर सकते हैं, पूजन में यूज़ कर सकते हैं। इस चावल के हम अष्टदल कमल बनाते हैं, इसलिए हमें नए चावल की ज़रूरत पड़ती है, ये देखिए। और यदि आपको नए चावल नहीं मिल रहे हैं तो आप वही जो चावल है उनसे ही आप बना सकते हैं अष्टदल कमल, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको अष्टदल कमल बना सकते हैं नए चावल से। हमें कलश में जल में प्रयोग करने के लिए शुद्ध गंगा जल चाहिए होता है, या शुद्ध पानी आप ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें नारियल चाहिए होगा। नारियल जटा वाला नारियल होना चाहिए, इसका पानी सूखा नहीं होना चाहिए। अब हमें एक थाली लेंगे, उसमें फूल रखेंगे, आप कोई भी फूल ले सकते हैं। तिलक करने के लिए हमें एक थाली चाहिए होगा, इसमें हम रोली चंदन, हल्दी पाउडर और चावल रखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम चावल लेंगे। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए चावल, चाहे आप छोटा लें या लंबा लें, लेकिन बिल्कुल साबुत होना चाहिए। इसके बाद हमें एक देसी घी का दीपक जलाना होता है। इसी के साथ में हमें धूप भी लेनी होती है। इसके बाद हमें इत्र लेना होता है, इत्र आप ले सकते हैं, और आप वस्त्र स्वरूप मोली लेना होता है, ले सकते हैं इस प्रकार का। और माँ भगवती के लिए हम श्रृंगार के सामान अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार का श्रृंगार और चुन्नी आप ले सकते हैं।
भोग के लिए आप खीर बना सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से मिठाइयाँ दे सकते हैं या फिर आप घर पर ही लड्डू बना सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि आपको अवश्य ही केसर मिलता है तो आप केसर डाल सकते हैं। कोई भी ऋतु फल हो आप ले सकते हैं, केला, सेब, अनार, जो भी आपको उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। अब आपको नया चावल पीस करके इस तरह से आटा करना है, पाउडर बनाना है, उस पर पानी डालकर ऐपन बनाना है। इससे हमें रंगोली बनानी होती है और इस चावल के आटे के रंगोली का बहुत ही महत्व होता है। और इसे किस तरह से बनाई जाती है, कहाँ-कहाँ बनाना होता है, ये सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम के द्वारा दूँगी। आप गेरू से भी रंगोली बना सकते हैं या फिर रंगोली के कलर से भी आप रंगोली बना सकते हैं। यदि आपके पास उम, चावल के आटा का आपको नहीं मिल पा रहा है पाउडर, तो आप रंगोली से भी कलर रंगोली बना सकते हैं, रंगोली कलर से। और आम के पत्ते हो या सका के पत्ते से आप दरवाज़े पे लगाने के लिए बंद दरवाज़ा भी बना सकते हैं। इस दिन बनाना ज़रूरी होता है। जो हमारे मेन गेट होता है उधर हम लक्ष्मी पूजन के लिए हमें छोटे-छोटे मटके की ज़रूरत पड़ती है। आप एक तरफ ही लगा सकते हैं या फिर आपको संभव हो, आपको मिल पाया तो आप 2 तरफ लगा सकते हैं। और इसको हम मेन गेट पर रखेंगे, दरवाजे के साइड, दोनों साइड पे। ये कहते हैं मंगल कलश, इसे रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसे रखे जाते होते हैं। आप इसे छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, जैसे चाहे आप रख सकते हैं। इसके ऊपर हम दिए रखते होते हैं, फिर उसके बाद इसको हम दोनों दरवाजे पे रखते हैं। और इसको रखने के लिए रंगोली बनाने के लिए आप फूल को अच्छी तरह से, फूल जो मिलता है आपको उसको तोड़कर आप रंगोली बनाकर इसको रखिए। और कलश के ऊपर दिए रखने के लिए भी आप फूल ले सकते हैं। संभव हो तो आप पान के पत्ते रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। इससे हमें काफ़ी सारे दिए की ज़रूरत पड़ती है। आप 5, 7, 11, 21 दिए भी जला सकते हैं। इस दिए को जलाने के लिए हमें लंबी बाती की ज़रूरत पड़ती है, इस प्रकार से। और लंबी बाती आप रखकर सरसों के तेल में आप जला सकते हैं। यदि आपके पास लंबी बाती है और इसमें रोली लगी हुई है तो वो भी आप जला सकते हैं। जहाँ-जहाँ हम माँ का चरण बनाएँगे, माँ के चरण जहाँ पर हम बनाएँगे उधर रखनी होती है दिया। आप दिया रखिए, जितने भी आप रख सकते हैं, लेकिन बाती लंबी होनी चाहिए। यदि आप सरसों के तेल में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं या फिर तिल के तेल पर ही लगाया जाता है। तो ये है संपूर्ण जो पूजा में जो हमें सामग्री चाहिए होगा। और ये बहुत ही सरल पूजा विधि सामग्री है जो मैं लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मार्ग ऐसा कहा कि माघ शेष अगहन गुरुवार व्रत पूजा में हम बढ़ चढ़कर हम भव्य रूप से पूजा विधि को संपन्न करते हैं, तो हमें बहुत उससे भी दुगना हमें फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। और माँ की कृपा हम पे सदैव
बनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जितना हो सके आप भव्य रूप से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जो सामग्री पूजा में जो हमें चाहिए होता है वो सामग्री। आशा करती हूँ आप सबको ये सामग्री जो हमने वीडियो बनाया है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।